नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीएनबी के बारे में पूछा गया है। पीएनबी में सर जी क्या करना है? मैं 40 रुपीज़ 45 रुपीज़ से लेके बैठा हुआ हूँ, 50 रुपीज़ से लेके बैठा हुआ हूँ, मुझे लगा ये ऊपर जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मैंने पीएसयू बैंक में ओनली वन बैंक बोला हुआ है, वो भी एसबीआई। मुझे ये चीज़ें कंसर्न पता थी। मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है जब मैं काम करता था। यहाँ पे आपको दिखता होगा कुछ चीज़ें। ये आपका 129 रुपीज़ का स्टॉक था सितंबर 2017 का। आपको समझ में नहीं आता हो तो यहाँ पे जो है आप एक बार सर्च कर लेना गूगल। इसी टाइम जो है सितंबर 2017 के टाइम में जो है गवर्नमेंट ने जो है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का जो है स्पेशल पैकेज अनाउंस किया हुआ था पीएसयूज बैंक के लिए। ये आपका ऑलमोस्ट जो है विद इन 1 मंथ कंपनी जो है ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर चली गई थी। जो छोटी कंपनीज थी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो चुकी थी। कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आया था, बस गवर्नमेंट का स्पेशल पैकेज आया हुआ था कि पीएसयूज बैंक को मुझे देने हैं। तो शायद टर्न अराउंड की वजह से जो है आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। वो उस समय जो है मुझे लगा था कि मेरे पास भी ऐसा ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब गवर्नमेंट देने वाली है तो कंपनी अच्छी करने वाली। उसके बाद कंपनी का जो है वैल्यू देख लो, चीज़ें आपको आपको पता नहीं चलने वाला। आप एवरेज कितना करोगे? आप 196 से 180, 180 से 113, 113 से आप 60 रुपीज़, 60 से फिर से आपको जाएगा 86 रुपीज़, 86 से फिर से आएगा 30 रुपीज़, 30 से फिर से तो आपका जाएगा 35 रुपीज़, 40 रुपीज़। ये आपको कहाँ तक नीचे आने वाला नहीं पता। कंपनी ऐसे ही आती है नीचे जिनका फंडामेंटल सही नहीं हो, जिनका अर्निंग्स कंटिन्यूस ना हो, जिनका मैनेजमेंट, जिनका रेवेन्यू जो है आपको अपवर्ड ट्रेंड में ना हो और चीज़ें जो है सही नहीं दिखती हो। इसी टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है। सिंपल है, आपको प्राइस नहीं देखना कि मैं 200 रुपीज़ का स्टॉक ले रहा हूँ और 100 रुपीज़ का स्टॉक ले रहा हूँ, मुझे क्वांटिटी कितनी मिलने वाली है। 2017 कौन सा टाइम है? सितंबर है ना। सितंबर 2017 का टाइम है ये आपका, देख लो सितंबर 2017। 800 समथिंग का स्टॉक था ये आपका। ऑलमोस्ट जो स्टॉक है ये आपका ऑलमोस्ट 47-50% का जो है आपका ऑलमोस्ट जो है इसने रिटर्न दिया हुआ है। इसी टाइम फ्रेम में आप कोटक बैंक लिया होते, एचडीएफसी बैंक लिया होता, चीज़ें आप जाकर वहाँ पे देख लो, वहाँ पे रिटर्न आपको कैसे मिल रहा है। तो चीज़ें जो है उस हिसाब से आप डिसाइड करो। अभी भी 28 का मिल रहा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। ये फिर आपको समझ नहीं है, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो कि ये 28 से 56 जाएगा। यही गैम्बलिंग कर रहे थे जब 26 रुपीज़ पे स्टॉक था, वो चला गया था आपका 36 रुपीज़ पे। 36 रुपीज़ से फिर से 26 रुपीज़ आ गया है। तो कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल सही नहीं है आपका, तो बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं करनी है। 26 का हो या 6 रुपीज़ का हो या 5 रुपीज़ का हो। आपको नहीं पता ये 28 रुपीज़ से 8 रुपीज़ आ जाएगी या कितना आएगी। आपको लगता है पीएनबी बैंक है नहीं आने वाली है, तो ये पीएनबी ही बैंक थी जो 196 में मैंने लिया हुआ था। ये 200 रुपीज़ का हाई गई हुई थी और ये 26 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही। ये पीएनबी बैंक ही है। तो चीज़ें जो है ध्यान रख लेना, ध्यान रखना। गलती करते हो फिर दोबारा वही गलती रिपीट करते हो, फिर जो है वो दिक्कत है। मैंने एक बार गलती की, मैं समझ गया, उसके बाद मैं आज तक पीएसयूज कंपनीज में किसी भी बैंक को नहीं बोला हूँ सिवाय एसबीआई। एसबीआई का फ्रेंचाइज बिल्कुल अलग है, उसका जो है बिल्कुल ही अलग तरीके से वो काम करती है। उसका जो है काउंटर करना इस सब पीएसयू बैंक की बस की बात नहीं है, तो वो बिल्कुल ही अलग तरह से काम करती है। बाकी मैं इसका रिजल्ट दिखा दूँ आपको। रिजल्ट में से कुछ भी आपको डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसका प्रॉफिट जो है इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 600 करोड़ का था, जो कि घट के 200 करोड़ का रह गया है। यहाँ पे देख लो, नेट एनपीए जो है इसका वो कंसर्न नहीं है आपका। जो ग्रॉस एनपीए है वो ऑलमोस्ट 12 के आसपास का है। 14 से 11-12 किया, लेकिन 12 जो है हाई नोड में है आपका ऑलमोस्ट। और नेट एनपीए जो है ऑलमोस्ट इसका जो है 5% के आसपास का है, जो कि कंसर्निंग है फिलहाल अभी। तो वो चीज़ जो है ध्यान रख लेना। अभी जो है छोड़ ही दो तो बेटर ऑप्शन रहेगा। एवरेज मत करना। और जो चीज़ें आपको गलती हो गई हो, आपके आपके डिसीजन से गलती हुई है आपके स्टॉक्स में, एवरेज बिल्कुल भी मत करना जब तक कंपनी की बिल्कुल समझ ना हो। आपको बिल्कुल भी समझ ना हो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में कैसे करने वाली। एवरेज कितना करोगे आप? करते करते जो है आपका एट द एंड में जो है चीज़ें पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जो भी गलती हुई है छोड़ दो। आपने लार्ज क्वांटिटी पुट किया है या फिर आपने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी पुट किया है, फिर आपने पूरे पैसे डाल दिए सेविंग्स वाले, गलती हुई है। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो रिपीट मत करना। इसको जो है टर्न अराउंड करने की कोशिश मत करना, जो है मुश्किल हो सकती है, खड़ी हो सकती है। बेटर है गलती हुई है छोड़ दो। और बहुत लॉस हो रहा है तो छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। वैसे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है कि कंपनी जो खराब है वो खराब है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगली बार से जो कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट शेयर है, कस्टमर बेस है, अर्निंग्स पोस्ट कर रही है, रेवेन्यू पोस्ट कर रही है, एनपीए कंट्रोल में है उसका, उसमें आप बेट करें, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। बजाय आपको बेट करना है सब टाइप की कंपनीज में नहीं कि मुझे लगता है मल्टीपल बनने वाली है, तो आप उतने पैसे कहीं बेट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब कुछ भी होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों मैंने बता रखा है, चीज़ें क्लियर कर रखी है। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा बेल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ आके पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी प्लेटफॉर्म मेरे दिखे ज्वाइन कर दो दोस्तों। धन्यवाद।